ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। ये प्रूव करने का ये चीज टू प्रूव दैट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस करिए इक्वल टू, इसमें चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेकर के, या एक ही को दोनों को सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर दें। यहां पर कर दीजिए कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए। हमने 1 माइनस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर दिया, प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस। ऐसा करने से नीचे क्या बन जाएगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, नीचे बन जाता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर। रीजन लिख दो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो यहां पर कॉस स्क्वायर कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर ये लिख लो जो छूटा हुआ पार्ट है। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कॉस ए आ गया, तो कॉस ए को एक बार लिखें, यहां लिखें 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। साइन ए को इससे काट दें तो 2 अपॉन कॉस ए। जानते हो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो इक्वल टू 2 सेक ए। रीजन क्या है, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड बन जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड निकल गया, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड है। तो इन्हें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो सिंपल है वो मैं आपको बता रहा हूं, tan को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो। तो इसे लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन बीच में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या होगा कॉस थीटा, यही बना। अब नीचे का ये एलसीएम ले लें, जिससे ये वाली फ्रैक्शन अलग है, ये अलग है, तो इनको अलग अलग फॉर्म में सॉल्व करें। इसे हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा, एलसीएम लेने के बाद में आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
इधर cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यही बना। जब एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो दूसरी फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। इक्वल टू बन गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, cos ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। अब देखिए साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हमने इसे कॉमन ले लिया। इधर है cos स्क्वायर थीटा, इधर आ गया साइन थीटा, ब्रैकेट में बन गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तुम देखते हो एक फैक्टर तो दोनों में सेम है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, और साइन थीटा और cos थीटा का जो एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका एलसीएम बन जाएगा cos थीटा साइन थीटा और इधर साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये एलसीएम का। इस नंबर से इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दे तो cos कट जाएगा और ये कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा। डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और जो रेस्ट आए उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें तो साइन माइनस cos कट जाएगा, ये कट जाएगा और साइन कट जाएगा, cos बचेगा, cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर में तो cos क्यूब थीटा। अब ध्यान दें बच्चों कि हमें साइन a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लास 9 में पढ़ चुके हो, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इससे एक्सपेंशन करते हैं तो ऊपर क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा सेकेंड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन cos थीटा साइन थीटा माइनस ले आया। अब इसका ये डिनोमिनेटर सेम है करता है। अब देखिए यहां पर इधर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बनता है, फर्स्ट फॉर्मूला है 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन पूरे को डिवाइड करना है इससे, cos थीटा साइन थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 1 को भी इसको भी, इसे हम देख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 1 और इधर 1 अपॉन cos होता है sec थीटा और 1 अपॉन साइन होता है cosec थीटा और प्लस 1, ये है। इसे सही क्रम में लिख ले तो 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, यही तो राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इनमें जो फॉर्मूले हुए हैं उन्हें लिख लें। यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये यूज किया है।
और कॉट के इक्वल टू क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका यूज किया है। अच्छा, दूसरी जगह हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है। अच्छा, अब आगे देखें, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू, यहां पर जो यूज हुआ है, यहां यूज हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, इसे कंप्लीट कर लेंगे। वन माइनस कॉस, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, 1 प्लस सेक ए है अपॉन सेक ए, ये कंप्लीट हुआ लेफ्ट हैंड साइड। इसे सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, इस फॉर्म में चेंज कर दें तो आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉस ए का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे 1 अपॉन कॉस ए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएंगे, आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब हमें नीचे ले आना है आंसर में 1 माइनस कॉस ए, तो इसके लिए हमने क्या किया, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में कर दिया। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो ये राइट हैंड साइड है, इस प्रकार से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस कॉस ए टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग by 1 minus cos A to numerator and denominator, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम पहला किया। अच्छा, दूसरा काम क्या किया है, यहां पर फॉर्मूला लगा है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये तुम्हारे फॉर्मूले हैं जो यूज हुए हैं, खास से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 करने के लिए कॉस ए की होता है 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करें। लेफ्ट हैंड साइड लिखें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, आगे से इक्वल टू लिख जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए,
cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin। क्या किया है? डिवाइडिंग बाई sin A to both numerator and denominator, दोनों को sin A से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दें, cos A अपॉन sin A क्या बना? cot A माइनस 1 प्लस cos A। अब इधर cos A अपॉन sin A वही cot A प्लस 1 माइनस cos A। अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि इसमें -1 को आपको cot और cos ऑफ के फॉर्मूले में जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला उसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें पता था कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए, ये होता है। तो 1 उधर चला आएगा। देखिए cosec 1 के बराबर निकालनी, 1 इक्वल निकालनी है, तो हमें निकालेगा 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस, अब ये वैल्यू जो है इसको हम इसमें 1 की जगह रख देंगे, ऊपर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो cot A प्लस cosec A माइनस, यह बन जाएगा 1 की जगह cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ये 1 की जगह है क्योंकि इसके इक्वल टू 1 है, -1 की जगह ही लिया। लेकिन ये ध्यान रखें कि नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। नीचे वाले को जो का क्यों cot A प्लस 1 माइनस cosec A लिखते हैं। अब ऊपर वाले की cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A के फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या बनेंगे? तो cot A प्लस cosec A माइनस फैक्टर बने आपके cosec A प्लस cot A, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर बनेगा cosec A माइनस cot A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। नीचे cot A प्लस 1 माइनस cosec। इस प्रकार से cosec A प्लस cot A को हम कॉमन ले लें, ये देखो दोनों में मिला हुआ है, तो cosec A cot A कॉमन ले लें, cosec A प्लस cot A कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचता है? यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस के साथ में ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस cosec A और प्लस cot A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec। ध्यान दो, cot A पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, cosec A नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों कटना है। क्या बचा? cosec A प्लस cot A। क्या यही हमें प्रूव करना था? यस, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड √1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन। नीचे वाले नंबर के रेशनलाइजिंग फैक्टर कर दो, से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन A साइन A 1 माइनस साइन।
1 प्लस साइन 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस साइन ए टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दें, कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू रख दें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। रूट से दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन साइन ए को कहते हैं सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए को कहते हैं टेन। यही राइट हैंड साइड में है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लें तो बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लें तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वन की वैल्यू रखते हैं दोनों जगह, तो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 की जगह वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की ये वैल्यू यहां पर रखते हैं, 1 की जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही करें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई करें, साइन में से 2 साइन चला जाएगा तो साइन अपॉन कॉस को कहते हैं टेन थीटा इंटू ब्रैकेट में ऊपर क्या बचता है, देखो साइन कॉस का एक है कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें में से एक चला गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचता है। नीचे देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम देखते हो दोनों ही सेम है, कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। 9th देखिए, कितने टाइम बाकी है, 6-7 दिन।
जो क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड का प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका है इसमें साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यहां पर भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू सेक ए। ध्यान दें यहां पर इसको एक साथ ले लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में हो जाएंगे और कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख दें। कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए कॉस ए में 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस। काट दें, ये इससे कट गया, साइन ए से कट गया। अब देखते हैं क्या क्या बचता है। साइन ए कॉस स्क्वायर इक्वल टू बचता है 1 और इधर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 1 1 2 2 4 और 2 1 1 2 2 4 1 5 और 2 7 हो गया। प्लस में टेन स्क्वायर ए भी है, आपको लेना है और प्लस कॉट स्क्वायर ए भी है। तो इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उनको भी लिख दें, कहाँ क्या यूज किया है आपने। तो इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, पहला अप्लाई हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है। दूसरा आपने कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज किया है और सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये आइडेंटिटीज ये यूज है। इससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ये दिया गया है। इसे हम चेंज कर लें, कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा एलसीएम लेने पर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। यहां पर हमने यूज किया है कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए और सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। ये आइडेंटिटी का यूज किया है। अब
1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, तुम जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ध्यान दें, लिख दें यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर, इनका यूज किया है। अब इन दोनों से काट दें, कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, इससे स्क्वायर कट जाएगा, क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 को ट्रांसपोज कर दें, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख लें कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए कॉस ए से दोनों को डिवाइड कर दें, ऊपर भी 1 अपॉन साइन ए कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेट साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन। क्या किया है आपने, देखो यहां पर चेंजिंग क्या की है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये रखा है। दूसरा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइडिंग बाई कॉस ए साइन ए टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को ही इससे डिवाइड कर दिया। तो देखिए बच्चों क्या मिलता है, ये बन जाएगा 1, ऊपर आएगा 1 और नीचे साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया कॉट ए, साइन अपॉन कॉस टेन ए, और प्लस इससे ये स्क्वायर कट गया तो कॉस अपॉन साइन कॉट ए। यही तो तुम्हारा आंसर आना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां ऑप्शन लिख दो, बिकॉज साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए और कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए, ये यूज हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है एक्सरसाइज का, वो भी देख लो तो कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी हो जाए। टेकिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, आंसर आया सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, तो इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को कहते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को 1 कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये तो इसको हमने लिया, अब इसको देख लें 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए और इधर लिख लें 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन ए, नीचे टेन ए का एलसीएम लिया तो टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर।
तुम देखते हो इसमें ये कट जाएंगे उसे से 1 माइनस टेन ए ये है, और इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो बन गया 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। ये दोनों पोर्शन कट गए, यहाँ 1 यहाँ 1, तो कितना आया? अब देखिए 1 इज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टेन ए, तो ये आएगा टेन ए अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर ए और माइनस का स्क्वायर प्लस 1, तो इक्वल टू टेन स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सभी टेन स्क्वायर के बराबर हो गए, तो ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई है। अब आप लोग दोबारा से इसको ट्राई करें और करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोई हार्ड होने से तो दूसरे क्वेश्चन भेजें, तो इसका बार बार अभ्यास करें। ट्रिग्नोमेट्री को कई बार अभ्यास करें, इस तरीके क्लियर आएगा, पर तुम डिफरेंट हार्ड क्वेश्चन भी करने लगोगे। थैंक्स।